हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मुझसे किसी ने केवीएस के सिलेबस के बारे में पूछा था। मतलब मैं अपने नोट्स शेयर कर दूं, तो मैं अभी इस सेक्शन 2 तक के तो शायद मैंने शेयर कर दिए थे, तीसरे सेक्शन के कर रही हूँ। मुझे तीसरे और चौथे के लिए बोला था, तो अभी मैं तीसरे कर रही हूँ। फोर्थ के अभी एक दो पेपर मुझे मिल नहीं रहे, तो ढूंढ के फोर्थ के भी कल तक कर दूँगी। थर्ड के सारे मिल गए क्योंकि मैंने अलग अलग पेपरों पर किया था। तो सबसे पहले है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैं आपको अपने नोट दिखा देती हूँ, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, मतलब आपको करना क्या क्या है, तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें करना क्या क्या है। जो मैंने किया था मैं अपना दिखा देती हूँ। ये आप मेरे नोट देखते हो। ये पहले ये क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें ये यहाँ पे इसे इग्नोर करना क्योंकि ये DT+B के लिए है। तो मैंने यहाँ ये नोट डाउन कर लिया था, ये इस में मैंने अटैच कर दिया था, तो इसे इग्नोर करना है यूनिट को। तो इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और डिसेबिलिटी के बारे में WHO ने क्या कहा, एम्पावरमेंट क्या होती है, और UNCRDP ने क्या कहा, और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 5 UNCRDP के CFS मॉडल जो मैंने इसमें लिखा था जो डिसेबिलिटी का है, और डिसेबिलिटी पे क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ते हैं। और इसमें जो हमें करना है, PWD एक्ट करा था मैंने क्योंकि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। PWD एक्ट 1995 का, और RPWD एक्ट 2016 वाला भी किया था, वो आगे नोट्स में दिखाया जाएगा। और ये वाला भी किया था, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, तो ये भी करना है। अब इनमें इंक्लूजन, इनके प्रिंसिपल वगैरह। ये PWD एक्ट 1995 का है। और इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब 40%, ये किसी शिफ्ट में आया था, मैंने देखा था। और कौन सी डिसेबिलिटी PW एक्ट के अकॉर्डिंग मानी गई है, 60 डिसेबिलिटी मानी गई है। फिर RPWD एक्ट 2016 वाला, इसमें 17 चैप्टर है, 102 सेक्शन है, तो वो मैंने नहीं लिखे थे। तो सेक्शन 16, और फिर जो डिसेबिलिटी हैं जितनी भी हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, तो इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर भी एक आइडिया लग जाएगा कैसे बनाने हैं। ये सारी डिसीज़ हैं, ACD, मल्टीपल सिजेरियन, पार्किंसन डिसीज़, ये माइंड से रिलेटेड होती है। और जो भी मुझे बाद में मिलता होता मैं यहाँ ऐड ऑन कर लेती थी। फिर कैटेगरी हैं, और इसमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में दे रखा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो WHO ने बताया था, एक तो स्क्रीनिंग और रेफल, और टीचर का क्या रोल होगा, ये सब। फिर थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसे ही आ रही है, बहुत पहले के बने हुए हैं ये, KVS के टाइम पे। और इंटरवेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे इंटरवेंशन है, तो इंटरवेंशन के बारे में मैंने ऐसे लिख लिया था। इसमें प्रोग्राम मतलब प्रिवेंटेड, प्राइमरी, सेकेंडरी पेयर, और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, फोकस क्या क्या करना है। तो ये मतलब ये हिस्सा मैंने बाद में लिखा होगा शायद, मुझे याद नहीं अब। तो ये वाला फर्स्ट वाला आपका, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी आ गई, वो जो सारे बहुत सारी डिसेबिलिटी मैंने दिखाई थी वो सब आ गई। अभी गाइडलाइंस वाला आई थिंक, हाँ ये गाइडलाइंस और काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल और मेंटल। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। तो इसके बारे में आत्मनिर्भर भारत में बात करती, ये मनोदर्पण, ये सब। ये आप देख सकते हैं, इसमें किसी सेक्शन लिखे हुए हैं सारे इनके। कैसा इन्वायरमेंट बनाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए, स्कूल की क्या अप्रोच होनी चाहिए स्कूल मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए, तो ये स्कूल मेथड क्या होने चाहिए। ये स्कूल लीडर को क्या क्या करना चाहिए,
स्टूडेंट को आपस में क्या करना चाहिए, कोई उनका स्टूडेंट अगर मेंटल हेल्थ से, पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने तो देखो ये सब लिखा था, और ये कोई पूछेगा कहाँ से लिखा है, तो जो मुझे मिल गया था मैं वहीं से लिख दिया सब। ठीक है। तो स्कूल लीडर ने कहा क्या कहा इसके एक, ये मैंने एसके मंगल जो मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यही सब आपको लिखना है, आप एक आइडिया ले सकते हो कैसे करना है। और प्लानिंग क्या होती है ये सब, और स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम WHO ने क्या क्या मतलब रिकमेंडेशन दी थी, तो ये सारा स्कूल मेंटल हेल्थ का हो गया, मतलब आपका स्कूल मेंटल हेल्थ क्यूरेटिव प्रिवेंटिव प्रोमोटिव डायमेंशनल ये हो गया। और गाइडलाइंस, और मैं काउंसलिंग वाला दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, ये रहा गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारी ये, मतलब और लीगल प्रोविजंस RT की धारा लिखी हुई है यहाँ पे, क्या क्या अफर्मेशन दी। और यहाँ मैंने पोस्को एक्ट भी लिखा था, पोस्को एक्ट जो 2012 में हुआ था, इसमें मुझे ऐसा लगा था कि ये इसमें आना चाहिए, स्कूल मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग था, तो मैंने इसके बारे में लिखा था। तो ये मतलब पोस्को जो 2009 वाला होता है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला भी मैंने लिखा था। तो जो पोस्को मतलब बच्चों को जो सेक्सुअल चीज़ दिखा देते हैं वो सारी चीज़ों से, अश्लील चीज़ों के बारे में था, इसके बारे में सेक्शन 40 पनिशमेंट ये सब होते हैं। पोस्को एक्ट का संशोधन वीरेंद्र, तो जो मतलब जो जो मुझे लगा। फिर यहाँ पे काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग मुझे, और काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में मुझे पता था, तो स्पेसिफिक में मैंने कुछ नहीं लिखा कि काउंसलिंग किसी के अंडर एक्ट कर जाते, गाइडेंस एज अ गाइडेंस दे दी, तो बस मैंने करेक्टरिस्टिक लिखी थी काउंसलिंग की। और कलेक्टिव काउंसलिंग इन्होंने दी थी। और ओरल गाइडेंस के बारे में मैंने यहाँ सा भी लिखा था। और एक ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन टीचर्स की, मतलब ओरल गाइडेंस बहुत कम है इफेक्टिव है टीचिंग स्किल में, तो क्वेश्चन कहीं से मिल गया होगा शायद, इसलिए लिख दिया। और यहाँ काउंसलिंग के टाइप है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। ये मुझे जहाँ से भी मिले, एसके मंगल की बुक से मैंने देखा था, ये वहाँ से नोट डाउन किए थे, और ये बहुत अच्छी से थे, और मेरे अच्छे नंबर आए थे। एग्जैक्ट मुझे अब नंबर याद नहीं 60 में से, लेकिन हाँ मुझे अच्छे से आया था, 45 प्लस मेरे मार्क्स थे। और वो मैंने सब इन्हीं नोट्स से पढ़ा था, लेकिन इन्हीं नोट्स को बाय हार्ट पढ़ा था, मतलब इन्हीं नोट्स को बहुत बार पढ़ा था, एक बार बना लेते 20-25 दिन में मेरे सारे बन गए थे। फिर मैंने इन्हें रिवाइज किया था, बनाने के टाइम तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता था मैं लिख लेती थी, फिर मुझे जो जो हटाना होता था मैं अपने अकॉर्डिंग हटा देती थी कि हाँ ये इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो कुछ लिखे हुए हैं डायरेक्ट काउंसलिंग के क्या स्टेप, ये मुझे बाद में मिला था कि डायरेक्ट काउंसलिंग के क्या क्या वो होते हैं स्टेप। तो मुझे काउंसलिंग से तो एनालिसिस सिंथेसाइजिस, मतलब ये 2 पे सिंथेसाइजिस है, फिर डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस काउंसलिंग और फॉलोअप, तो ये सब मैंने यहाँ लिख लिया था, तो आप ये देख सकते हो। तो ये काउंसलिंग वाला हो गया, तो ये 2 सेक्शन हो गए देखो, 1 और 2, और अभी लास्ट वाला सेक्शन दिखा रही हूँ, और 4 वाला मैं कल बना लूँगी। 1-2 पेपर मुझे मिल नहीं रहे, मतलब स्टार्टिंग के मिल गए, लास्ट के मिल नहीं रहे। मैंने एक्चुअली वो DT+ वाली कॉपी में लगा दिए थे, क्योंकि उसमें जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगी थी, तो मैं वहाँ से वो मुझे कॉपी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, तो ढूंढ के मैं कल बना दूँगी। तो 3 वाले के तो मुझे मिल गए। अब डेवलपिंग स्कूल और कमेटियाज लर्निंग रिसोर्स, तो रिसोर्स का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कैसा होना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, मतलब टीचर अच्छा होना चाहिए, और टीचर लर्निंग रिसोर्स क्या होने चाहिए। इसमें मैंने शायद ज़्यादा नहीं लिख रखा, क्योंकि इतना मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं था। डेवलपिंग कमेटियाज लर्निंग रिसोर्स ये सब मैंने लिख दिया था जो जो मुझे लगा। और यहाँ मैंने ये काउंसलिंग, ये शायद काउंसलिंग फिर से आ गई, इसकी अप्रोचेस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये किसी और चीज़ का है, मतलब जो मुझे बाद में मिल जाता था मैं इसमें लिख लेती थी, किसी और चीज़ का है। तो मतलब
चैप्टर मतलब यूनिट 3 में ये सब मैंने लिखा था, तो आप देख लेना। मेन डिसेबिलिटी वाला है, मेन तो ये जो है वो डिसेबिलिटी वाला है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आए थे। तो आपका पोस्को एक्ट, PWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2016, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, तो ये सब करना है आपको। ये सारी डिसेबिलिटी मतलब PW एक्ट नहीं बताई थी, तो इनके बारे में भी करना है। मैंने इनके बारे में भी किया था, RPW एक्ट करे थे, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं किया था। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप देख लेना, किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। ये किसी शिफ्ट में, शायद मेरी शिफ्ट में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये आया था किसी न किसी में, या मेरे पेपर में आया होगा टेस्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि 40% लेस देन होनी चाहिए। और ये डिसेबिलिटी के टाइप हैं। होप आप समझ गए होगा आपको कैसे नोट्स बनाना है। ये भी बना लोगे नोट्स में, ये सब भी लिख दोगे तो भी आपका बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना। यूनिट 4 का मैं बता दूंगी, और यूनिट 5 तो आसान है सारी, मतलब एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ही है, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। तो मैं यूनिट 4 का कल बना दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।